अपने बर्थडे के बाद जब नंदिनी अक्षय को अपने घर बुलाने लगी और मेरा पीछा छूटते ही अक्षय उसके साथ जाने को राजी हो गए, तब तो मैंने सिर्फ नंदिनी को सबक सिखाने के लिए उसके फ्लैट के मालिक और पड़ोसियों को फोन करके भड़काया था। लेकिन उसका नतीजा ये निकलेगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अभी आपकी चांस। नहीं, चीटिंग नहीं, इसको ऐसे। माँ, हाँ बेटे। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, नंदिनी और डॉक्टर इरफान शादी करने वाले हैं। That's really great news. So good news है पापा। मेरी टर्न। नंदिनी का ही फोन था, उसने बताया कि रजिस्टर्ड मैरिज के लिए 1 महीने के नोटिस पेपर पे साइन किया दोनों ने। बहुत खुश लग रही थी नंदिनी। चीटिंग की ना आपने? नंदिनी, I'm really sorry। इन हालात में मुझे और कुछ सूझा नहीं, इसलिए मैं। भाई, आपने बिल्कुल सही किया। जब डॉक्टर अक्षय को परवाह ही नहीं है तो मतलब उन्होंने शायद मिस्टर पवार की बात को सीरियसली नहीं लिया, तभी तो नहीं आए वो मंदिर में आपसे शादी करने। लेकिन हम लोगों ने देखा ना कैसे मिस्टर पवार लोगों को लेकर आए ये घर खाली करवाने, और वो पड़ोसी, वो तो ना जाने कैसी कैसी गंदी बातें कर रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि इरफान भाई समय पर मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया है, वरना पता नहीं और कितनी बदनामी हो जाती। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि फोन पर तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला कौन रहा है। मैं देखती हूँ। सरप्राइज। अरे आप लोग आइए आइए। सरप्राइज। हाय डॉक्टर इरफान, हाउ यू? जी, ये गलतफहमी की वजह से जो हमने सुबह आपसे बदतमीजी से बात की ना, अब उसके लिए सॉरी बोलना सारू नत लगा। और इसीलिए द फ्यूचर डॉक्टर एंड डॉक्टर मिसेस इरफान मलिक के लिए मैंने हमने एक सरप्राइज डिनर पार्टी प्लान की है। वैसे पवार साहब, आपकी वाइफ आने वाली थी आज? नहीं, वो कहीं बाहर गई है काम से। अगर वो होती ना तो और भी ज्यादा मजा आता। नेक्स्ट टाइम जरूर आएगी वो। नंदिनी, तुम्हारे आशिक में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी फैमिली को छोड़ सके, और तुम इस उम्मीद में बैठी हो कि वो तुमसे शादी करेगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अक्षय? तुम जानते थे कि अगर आज मैं शादी नहीं करती तो मुझे घर से निकाल दिया जाता। मैंने तुम्हें बताया था अक्षय कि अगर तुम मंदिर में मुझसे शादी करने नहीं आए तो मैं सड़क पे रह लूंगी। मैंने शादी की पूरी तैयारी करके तुम्हें फोन किया था मंदिर से, लेकिन फिर भी तुम नहीं आए। क्यों अक्षय, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? नहीं, अब तो दिन भी बीतने को है। तुमने जानना भी नहीं चाहा कि मैं ठीक हूं या नहीं। कोई खबर लेने की कोशिश नहीं की मेरी। क्या हो गया है तुम्हें अक्षय? तुम ऐसे तो नहीं थे। मेरा अक्षय ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे ऐसे बेघर बेसहारा नहीं होने दे सकता। वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। हाँ, हे भगवान, मैं भी कैसे बेवकूफ हूँ।
ये बात मेरे ध्यान में कैसे नहीं आई? मैं भी उसका इंतजार करती रहेगी। एक बार फोन करके पूछा तक नहीं कि वो मुझे उसे फोन करना होगा, उसे पूछना होगा वो ठीक तो है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू विजय। पिछले 8 सालों से जो बात मैंने तुमसे छिपा के रखी, पिछले कई महीनों से जो सच्चाई तुम्हारे साथ शेयर नहीं की, जिस खौफ ने मुझे तुम्हें ये बताने से रोका कि नंदिनी और मेरा क्या रिश्ता था, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। इस बात से डरा था कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगो, मुझे छोड़ के ना चली जाओ। वो सारा खौफ, वो सारा डर तुमने कितनी आसानी से मिटा दिया विजय। मेरी सारी गलतियों को, मेरे गुनाहों को तुमने इस कदर भुला दिया जैसे वो बहुत मामूली सी बात है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं नहीं जानता। मैं कम से कम इस जन्म में तो मैं बहुत बोल चुके आप, अब मुझे बोलने दीजिए। जी मिसेस सिन्हा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नंदिनी से शादी कर रहे हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई मुझे। जी वो मैं एक्चुअली मैं जानती हूँ कि आप नंदिनी की जिंदगी खुशियों से भर देंगे। नंदिनी ने भी बहुत इंतजार किया है इन खुशियों के लिए, और उसे ये खुशियाँ सिर्फ आप दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, फिर चाहे वो कोई भी हो। आज दिवाली है और इस साल की दिवाली मेरे और अक्षय की शादीशुदा जिंदगी में भी एक नई बहार लेकर आई है। आप कहते थे ना डॉक्टर इरफान कि मेरी जिंदगी में कोई कमी है, इसीलिए मैं उस कमी को छिपाने के लिए हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। सही कहते थे आप, लेकिन आज वो कमी भी पूरी हो गई है और मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है डॉक्टर इरफान। इसलिए मुझे पूरा यकीन है आज के इस शुभ दिन में जैसे मेरी जिंदगी संवर गई है, उसी तरह नंदिनी की जिंदगी आप हमेशा के लिए संवार देंगे, बहुत खुश रखेंगे उसे आप। हैप्पी दिवाली डॉक्टर इरफान। हैप्पी दिवाली टू यू टू। इरफान, आई एम रियली डॉक्टर नंदिनी, प्लीज कम। यू नो व्हाट, मैं अभी नंदिनी को ये बता रहा था कि इसने पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ने का जो फैसला लिया है वो बिल्कुल करेक्ट फैसला है, राइट? अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने विजया को हमारे पुराने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है। शी नोज अबाउट इट। और ये भी कहा कि अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं रहा और ना ही कभी होगा।